जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट चांचौड़ा बीनागंज से एक बार फिर मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश जीके का मैटर आप लोगों के सामने लेके आए हैं। दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर मध्य प्रदेश जीके आप पढ़ाइए, और हम आज से मध्य प्रदेश जीके का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों हम एक स्ट्रक्चर सबसे पहले मध्य प्रदेश जीके का पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं का भी आप जीके पढ़ते हैं, आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ें, इंडियन जियोग्राफी पढ़ें या फिर मध्य प्रदेश जियोग्राफी पढ़ें, दोस्तों पहले इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ें तो आपको सातों महाद्वीप क्लियर होना चाहिए। अगर आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ें तो दोस्तों आपको जो इंडिया का प्रशासनिक विभाजन है, जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का पता होना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही आज हम मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। प्रशासनिक विभाजन यानी कि मध्य प्रदेश को कितने संभाग और कितने जिलों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पूरा प्रयास हम आप लोगों के सामने करने वाले हैं। दोस्तों नक्शे में अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ माफ़ करें, क्योंकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जैसे तैसे नक्शा आपको बनाया जाए, आपको समझाया जाए। हमारा ये समझाने का प्रयास है, ना कि आपको मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना है। ठीक है दोस्तों, नक्शे में कमी हो सकती है लेकिन पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी, इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। पूरी मेहनत आपके साथ में करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और कितने ज़िले हैं। सरल सी बात है दोस्तों, आप सबको पता भी होगा। 10 संभाग हैं और 52 ज़िले हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग और 52 ज़िले हैं। अब 10 संभाग और ज़िले मैं आपको नक्शे में पुट करके आपको बताता हूँ, फिल करके आपको बताता हूँ कौन सा ज़िला कहाँ है, कौन सा संभाग कहाँ है, पर ज़िले पर संभाग। आपको याद भी होना चाहिए कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपर संभाग है वो है चंबल संभाग। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं। तो आप कहेंगे चंबल संभाग में 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 3। तो कौन कौन से ज़िले हैं? तो देखिए दोस्तों, चंबल संभाग में 3 ज़िले, यहाँ आप देखें तो आपको मिलेगा भिंड। कौन सा ज़िला है? भिंड। ठीक है दोस्तों, ये चंबल संभाग का ज़िला है। भिंड के पास आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा मुरैना। ये चंबल संभाग का दूसरा ज़िला है। और मैंने आपसे कहा 3 ज़िले हैं, तो नेक्स्ट जो ज़िला है वो है श्योपुर। कौन सा ज़िला है? श्योपुर। ठीक है दोस्तों, श्योपुर को श्योपुर कला भी कहा जाता है। ये 3 ज़िले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और संभाग का मुख्यालय भी कभी पूछ लिया जाता है तो इसका कन्फ्यूज़न है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर संभाग का मुख्यालय जिस संभाग के नाम से शुरू होता है उसका मुख्यालय वहीं है। लेकिन चंबल संभाग का मुख्यालय दोस्तों ग्वालियर में है। यानी चंबल और ग्वालियर दोनों संभाग के मुख्यालय कहाँ पर हैं? ग्वालियर में है। तो अगला जो संभाग है वो है ग्वालियर संभाग। ठीक है दोस्तों, और ग्वालियर संभाग में होते हैं 5 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले। ठीक है, तो देखिए अब 5 ज़िले कौन कौन से हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको ग्वालियर ही मिलेगा। कौन सा ज़िला है? ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर। अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सुनिए, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लाइट्स की वजह से कि आपको ना दिखे, तो आप सुनिए कि भाई यहाँ पे ग्वालियर संभाग है। ग्वालियर के आप अगर यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा शिवपुरी। कौन सा ज़िला है? शिवपुरी। भगवान शिव की नगरी कहते हैं शिवपुरी को। ग्वालियर, शिवपुरी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है दतिया।
पीताम्बरा माँ का मंदिर है दतिया में, शिवपुरी दतिया। और एक विशेष बात दोस्तों, दतिया जिला जो है इसकी मुख्य भूमि से थोड़ा अलग है और यहाँ पर शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। नवीनतम जो नक्शा आया उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर जगह है जो इसकी मुख्य भूमि से अलग है दतिया की। तो 3 जिले हो गए। 3 के बाद दोस्तों चौथा जिला आता है गुना। कौन सा जिला है? गुना। और एक और विशेष बात दोस्तों, शिवपुरी जिले की सीमा, यहाँ आप देखिए राजस्थान इधर आ जाता है और इधर यूपी आ जाता है। ये यूपी का पूरा ललितपुर जिला है। तो यहाँ यूपी प्लस राजस्थान से सीमा लगती है शिवपुरी की। ठीक है दोस्तों, गुना और गुना के बाद यहाँ मिलेगा आपको अशोकनगर। कौन सा जिला है? अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके ग्वालियर संभाग के 5 जिले, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, ये हुए 5 जिले किस संभाग के? ग्वालियर संभाग के। अब इसके बाद नेक्स्ट संभाग अगर आता है, अगर दर्शाएं हम नीचे, तो नेक्स्ट संभाग आप ले सकते हैं भोपाल, भोपाल संभाग। और भोपाल संभाग में है कितने जिले? 5 जिले। ठीक है, भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। तो देखिए कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा राजगढ़। कौन सा जिला है? राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ के बाद अगर आप यहाँ जाएंगे, गुना से यहाँ राजगढ़, राजगढ़ के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा विदिशा। कौन सा जिला है? विदिशा। ठीक है, विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा में है। सम्राट अशोक की ससुराल कहाँ है? विदिशा में। अब मैं बाकी जिक्र आपसे नहीं करना चाहता क्योंकि फिर बहुत सारा मैटर होता है, बनता है। अभी सिर्फ मैं आपको जिले बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद आपको फिर सारा जीके पढ़ाया जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छुड़वाया जाएगा। और दोस्तों पूरी मेहनत आपके सामने की जाएगी मध्य प्रदेश जीके को लेके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आप यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एक ज़िला मिलेगा। इस ज़िले को हम कहते हैं सीहोर। कौन सा ज़िला है? सीहोर। ये भी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ जो ज़िला होता है वो भोपाल होता है, और भोपाल। और इसके बाद यहाँ पर जो ज़िला है वो है रायसेन। कौन सा ज़िला है? रायसेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रायसेन। तो इस तरीके से राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये होते हैं भोपाल संभाग के 5 जिले। और इस संभाग का मुख्यालय भोपाल में ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संभाग है आपका उज्जैन। कौन सा संभाग है? उज्जैन। और उज्जैन संभाग में है 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे उधर से स्टार्ट करते हैं उज्जैन संभाग के जिले। सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा नीमच। कौन सा जिला है? नीमच। पूरा राजस्थान से घिरा हुआ है नीमच। इसके बाद नीमच अगर आप देखें तो ये किससे अलग होकर बना? तो ये मंदसौर से अलग होकर बना है नीमच, मंदसौर। ठीक है, यानी मंदसौर और नीमच ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और विशेष बात है ये अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं। और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वो बात की बात है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये जो ज़िला मिलेगा, ये जो ज़िला है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का 51वां ज़िला है आगर मालवा। कौन सा जिला है? आगर मालवा, जो कि किससे अलग होके बना है? तो आप कहेंगे यहाँ पर ये शाजापुर से अलग होके बना है। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए उज्जैन संभाग के? 4 जिले हो गए, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा और शाजापुर। शाजापुर से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको देवास मिलेगा। देवास से आप इधर जाएंगे तो यहाँ आपको इधर उज्जैन मिलेगा। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा रतलाम। कौन सा जिला है? रतलाम। अब जरा काउंट आप करिए कितने हो गए। मैंने आपसे कहा उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, तो काउंट करेंगे। देवास, शाजापुर 2, उज्जैन 3, आगर मालवा 4, रतलाम 5, मंदसौर 6 और नीमच 7। कितने हो गए? 7। ठीक है जी, एकमात्र ये संभाग है जिसमें 7 जिले हैं। ऐसे एकमात्र और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 5 जिले वाले संभाग तो हमने देख लिए हैं,
यानी भोपाल में 5 हैं, ग्वालियर में 5 है, अभी हमने पढ़ा है कि चंबल में 3 है, हो सकता है चंबल 3 और भी जिले किसी संभाग में हो, लेकिन 7 एकमात्र संभाग है जिसमें 7 जिले हैं, वो है उज्जैन। और दोस्तों क्वेश्चन इसका आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहेंगे? उज्जैन। क्यों कहेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि ये इंदौर के पास में पड़ता है, लेकिन उज्जैन भी तो इसके पास है, इसलिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो संभाग होता है वो है आपका इंदौर संभाग, और इंदौर संभाग में होते हैं 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा इंदौर। कौन सा जिला है? इंदौर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर। किस में? जनसंख्या में, है ना, क्षेत्रफल में नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है इंदौर, मध्य प्रदेश का महानगर है इंदौर। बहुत सारे क्वेश्चन इंदौर के लेके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि इंदौर से लगा हुआ जिला है धार। बड़ी फेमस चीज़ें हैं यहाँ पर धार में, पीतमपुर है, मांडू है, पीतमपुर, मांडू। इसके बाद कौन सी गुफाएं हैं यहाँ पर, बताएंगे आप? कोई कमेंट्स में लिख के बताना, यहाँ की गुफाएं बड़ी फेमस हैं। मैं ही बता दूँ क्या? बाघ की गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बाघ की गुफाएं बागनी नदी के किनारे, धार में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता है। धार के बाद आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा झाबुआ। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? इंदौर, धार, झाबुआ 3, और यह है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग होके बना है। दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, उस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा कौन सा जिला किससे अलग होके बना है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सारा एक साथ कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ओनली जिले प्लस संभाग 2 ही चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कौन से जिले का गठन किससे अलग होके हुआ है और किस सन में हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो जिला होता है अलीराजपुर के बाद यहाँ होता है बड़वानी। तो दोस्तों बड़वानी बना है खरगोन से अलग होके, खरगोन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट जिला होता है वो होता है खंडवा, और खंडवा से अलग होके बना है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, खंडवा और खरगोन को निमाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है भाई, बुरहानपुर और बड़वानी भी इनसे अलग होके बना, यानी पूरा क्या हुआ? निमाड़ क्षेत्र। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी जिलों के नाम भी इस तरीके से रख दिए जाते हैं। कैसे? ये पश्चिम की तरफ है तो ये पश्चिमी निमाड़ हुआ, ये पूर्व की तरफ है तो पूर्वी निमाड़ हुआ। खंडवा और खरगोन बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट जिले हैं। खेती मैंने आपको यहाँ बताई थी, मंदसौर और नीमच में अफीम होता है, और यहाँ खंडवा और बुरहानपुर में गांजा होता है। बड़ी शानदार 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये कई परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर संभाग के 8 जिले हुए, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 4 हो गए। इसके बाद खरगोन से अलग होके बड़वानी बना है, और खंडवा से अलग होके बुरहानपुर बना है। इस तरीके से कितने हो गए? 8 जिले। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे आए तो अब आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट संभाग जो इसके नीचे पड़ता है, वो है नर्मदापुरम संभाग। ठीक है दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग को पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल के कर दिया नर्मदापुरम संभाग, और इसका मुख्यालय है होशंगाबाद में। कितने जिले हैं इसमें? तो दोस्तों 3 जिले हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है होशंगाबाद। इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा हरदा, और हरदा के जस्ट पास में ही आपको मिलेगा बैतूल। कौन सा जिला है? बैतूल। ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल ये किस संभाग के जिले हैं?
नर्मदापुरम संभाग के जिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सीमाओं में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है किसी भी ज़िले में, मैंने आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कुछ हद तक तो ये सही है, कुछ हद तक ये गलत भी हो सकता है, तो आप नक्शे से क्लियर करें, क्योंकि मेरा सिर्फ आपको संभाग वाइज जिले समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है दोस्तों, तो होशंगाबाद संभाग में 3 जिले हैं। इसके बाद अगर आप आए तो ये पूरा जबलपुर संभाग होता है, और जबलपुर संभाग दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और इसमें 8 जिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे 8 जिले तो इसमें भी हैं, फिर ये बड़ा कैसे हुआ? 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, फिर कैसे बड़ा हुआ? बड़ा हुआ दोस्तों कैसे? क्षेत्रफल के आधार पर, यानी इस संभाग के पास जो है जमीन ज़्यादा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अधिक है, और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या। तो इसके लिए दोस्तों इसके जो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। अभी आप सिर्फ जिले देखिए। तो जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक ज़िला पड़ता है जिसको हम कहते हैं छिंदवाड़ा। कौन सा ज़िला है? छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, यह है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा जो कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, यानी सबसे अधिक ज़मीन वाला भाई है ये मध्य प्रदेश के। 52 भाइयों में से सबसे अधिक ज़मीन वाला भाई कौन सा है? छिंदवाड़ा। वो सबसे कम ज़मीन वाला भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सबसे बाद में जो बना है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नरसिंहपुर। ठीक है दोस्तों, ये भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भगवान नरसिंह की नगरी इसको कहा जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा जबलपुर के ऊपर है दोस्तों कटनी। जबलपुर से अलग होकर ही बना है कटनी 1998 में। मध्य प्रदेश के ढेर सारे ज़िले 1998 में ही गठन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सिवनी। नेक्स्ट जो ज़िला है ये सिवनी है। सिवनी के बाद इधर आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा बालाघाट। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। कितने हुए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। अब बचे 2, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा मंडला, और मंडला के बाद अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, कौन सा ज़िला है यहाँ? डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा जबलपुर संभाग के 8 जिले। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, 3 4 5 6 7 8, बालाघाट, इसको मिला के होते हैं कितने? 8 जिले। ठीक है दोस्तों, तो ये है 8 जिलों वाले 2 संभाग। अगर पूछा जाए तो इंदौर और जबलपुर। ठीक है, 5 जिलों वाला पूछा जाए तो भोपाल और ग्वालियर। ठीक है, 3 जिलों वाला कौन सा हो गया? चंबल हो गया। इसके बाद ये हो गया नर्मदापुरम, और 7 जिलों वाला एकमात्र संभाग है उज्जैन। इसके बाद अगर आप आगे जाएं तो यहाँ आपको मिलेगा शहडोल संभाग, और शहडोल संभाग में है दोस्तों 3 जिले। कितने हैं? 3 जिले। शहडोल, यहाँ आपको शहडोल जिला मिलेगा। शहडोल के बाद आप इधर जाएं तो यहाँ आपको उमरिया मिलेगा। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। विशेष बात यह है दोस्तों, शहडोल जिले से ही अलग होके उमरिया बना है, और शहडोल से ही अलग होके अनूपपुर बना है। अनूपपुर तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है मध्य प्रदेश के जीके में, क्योंकि यहाँ है अमरकंटक, जहाँ से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी निकलती है नर्मदा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट संभाग आता है वो होता है रीवा, और रीवा संभाग में है 4 जिले, यानी मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग जिसमें 4 जिले हैं तो वो रीवा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा रीवा, और रीवा से इधर लगा हुआ है सतना। यहाँ आप देखेंगे सीधी, रीवा, सतना, सीधी, और यहाँ है सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली।
ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है कौन सा? सिंगरौली। दक्षिणी मैंने आपको बता दिया कौन सा है? बुरहानपुर। और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो अलीराजपुर है, और सबसे उत्तरी पूछा जाए तो मुरैना है। कौन सा है दोस्तों? मुरैना। अब एकमात्र संभाग आपका बचता है जो है सागर संभाग। ठीक है दोस्तों, सागर यानी मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड ये है सागर। यहाँ आपको मिलेगा सागर, और सागर से लगा हुआ है दमोह। कौन सा जिला है? दमोह। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट ही है सागर, बीचों बीच है मध्य प्रदेश के सागर। सागर दमोह 2 जिले हो गए, है ना। कभी कभी क्या जोड़ा होता है जिलों का, है ना, याद करने में भी दिक्कत नहीं आती। सागर दमोह, है ना। ये सब सीखना है तो आराम से बस वालों से सीख सकते हैं। यहाँ से हमने खूब सीखा है बीनागंज से। बीनागंज, खटकिया, रुटियाई, आमन, भरसूला, दौराना, रुटियाई, गुना, इस तरीके से आप भी सीख सकते हैं। सागर दमोह, जबलपुर कटनी, सागर दमोह, पन्ना छतरपुर खूब इस तरीके से नाम लिया जाता है। तो यहाँ आपका पड़ेगा इस तरफ छतरपुर, ऊपर से इसकी सीमा बनती है। छतरपुर के बाद यहाँ पन्ना पड़ेगा, पन्ना तो दोस्तों खूब ही फेमस है, इसके ऊपर तो गाने भी हैं पन्ना के ऊपर, और यहाँ जिला भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना, छतरपुर, सागर दमोह, पन्ना, छतरपुर, सागर दमोह एक साथ नाम लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक जिला आपको मिलेगा जिसका नाम है टीकमगढ़। और टीकमगढ़ यहीं पर हुआ है मध्य प्रदेश में नया परिवर्तन, यानी इतने ज़िले जो मैंने आपको बताए हैं ये है 51 ज़िले, और अब बना है मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और किससे अलग होकर बना? तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, जिसका नाम है निवाड़ी। क्या नाम है? निवाड़ी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही विशेष रूप से पूछा जाता है। क्या परिवर्तन हुआ है कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे निवाड़ी। सागर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो कंफ्यूजन रहेगा, पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, कौन सा बना? निवाड़ी। किससे अलग होकर बना? तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। और विशेष क्वेश्चन दोस्तों, कुछ दर्जे इसने हासिल कर लिए हैं क्षेत्रफल में। अब ये सबसे छोटा जिला बन चुका है, यानी इसका जो एरिया है ये सबसे कम है मध्य प्रदेश में, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? निवाड़ी है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था सबसे बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा, यानी सबसे अधिक ज़मीन वाला भाई हुआ छिंदवाड़ा, और सबसे कम ज़मीन वाला भाई हुआ कौन सा? निवाड़ी। ये सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, 52 हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं ना। कौरव भी तो थे, कितने थे? 100 थे, तो ये 52 है मध्य प्रदेश के, अपने मध्य प्रदेश के भाई। ठीक है, एक और विशेष क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो बनता है पॉपुलेशन को लेकर। पॉपुलेशन में भी ये सबसे छोटा जिला है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश का है कौन सा? निवाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये 52वां जिला है। और एक और विशेष परिवर्तन यहाँ हुआ है, वो परिवर्तन यह है मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी जिसको हम कहते हैं, यानी ओरछा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी। पहले ये टीकमगढ़ में आता था, बेतवा नदी के किनारे, अब नहीं आता, अब किस में आता है? निवाड़ी में, बेतवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, जिले की सीमाएं परिवर्तन हुई है, नदी तो परिवर्तन नहीं हो सकती ना, तो नदी तो वहीं जाती है निवाड़ी से होते हुए ओरछा। तो ओरछा बेतवा नदी के तट पर है। केशव दास एक कवि हैं जिन्होंने रसिक प्रिया नाम की कविता लिखी है। उस रसिक प्रिया में बेतवा के तट का आकर्षक वर्णन किया है, ओरछा के तट का। तो निवाड़ी जो है इसमें ओरछा आता है, जिसको मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रामलला का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो यह है मध्य प्रदेश के 52 जिले और 10 संभाग। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस तरीके से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था
नक्शे में और ज़िले की सीमाओं में मैंने पहले भी आपसे कहा है गलती हो सकती है, क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाने का प्रयास किया है, ये छपा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला होता है, और इस पुतले से भी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों सब्सक्राइब तब ही करें कि आपको लगे कि मैंने मेहनत करी है और आपको समझ में आया है तो। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें, अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी आप बताएं, अगर नहीं हुई हो तो हमारे तारीफ़ों के पुल ज़रूर बांधें आप। ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश, धन्यवाद।